हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। यह है बोर्ड रिवीजन सीरीज, जिसमें हम रोज कुछ नया और कुछ खास लेकर आते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, और ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जिनसे हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा कि ह्यूमन हार्ट से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, और आज मैं आपको ह्यूमन हार्ट का एक ऐसा आंसर बताने वाला हूं। क्वेश्चन कोई भी आएगा, आंसर केवल एक, मतलब कुछ भी पूछे केवल एक आंसर बताऊंगा। उसी आंसर को आप लिख कर चले आएंगे, अपने अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास आप करेंगे। 1 से 1.5 पेज का ये आंसर है। पहले मैं आपको बढ़िया तरीके से चीजों को समझा दूंगा, फिर आप इसको लिख लेंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, एक आंसर आप लिख कर आएंगे, आंख मूंद कर लिखाना। एक भी क्वेश्चन के मतलब एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, और एग्जामिनर आपके ऊपर खुश ऊपर से हो जाएगा। आइए समझते हैं बढ़िया तरीके से ह्यूमन हार्ट को, कंप्लीट ह्यूमन हार्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सभी बच्चों को पता होगा, बच्चों ने अनसॉल्व्ड देखी होगी। अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करता हूं तो ह्यूमन हार्ट में ह्यूमन हार्ट क्या है, बेसिक बातें हो जाती हैं। उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके वर्किंग मैकेनिज्म कैसे हैं, ओपन सर्कुलेशन कैसा है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है। इन सभी से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने बना रखे हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी टॉपिक एक आंसर के अंदर कवर होंगे, सब कुछ। अगर आपसे पूछे कि ओपन क्या है, तो केवल ओपन सर्कुलेशन बता देना। अगर आपसे पूछे ओपन और क्लोज्ड में मतलब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आप डिफरेंस बता देना। आपसे पूछे डबल सर्कुलेशन की मैकेनिज्म बता दो, मैकेनिज्म बता देना। सब कुछ इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अटेंड करेंगे लेक्चर को, बढ़िया तरीके से चीजों को समझेंगे। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। आइए, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में हाल ही में आए हुए क्वेश्चन किस टाइप के हैं, तो आपको ये एक गेस मिल जाए कि हाँ, ह्यूमन हार्ट से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि आपको एक गेस रहे, दिमाग में आइडिया रहे कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जाते नहीं है, गए हैं। देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, आपको ब्लड सर्कुलेशन को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना है, और आपको बताना है ओपन और क्लोज्ड और डबल ये सर्कुलेशन किस टाइप के होते हैं। हाँ, ये आंसर के अंदर है, जो मैं आंसर बताऊंगा उसके अंदर ये सारे टॉपिक हैं। फिर पूछा गया आपसे डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है। यानी डबल सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां पर ह्यूमन हार्ट के बारे में भी कई बार पूछा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये बोर्ड के हाल ही में आए हुए क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चनों को मैंने सामने रखा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी बच्चों को पता होगा। आ जाओ, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, और हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो कमेंट करेगा, मैं आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर दूंगा। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हम होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम चीजों को ऐसे रिवाइज करवाएंगे कि किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बातें आपको बताना चाहेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, जो क्लास 7th और 8th के बच्चे को भी पता होती है, क्योंकि उसने भी ह्यूमन हार्ट को पढ़ रखा होता है। जैसे कि ह्यूमन हार्ट है क्या, तो भैया ये एक तरीके का पंप है। ये पंपिंग का काम करता है। पर मिनट 60 to 100 टाइम्स बीट होता है, और नॉर्मल हमें हमारी बुकों में ये 72 टाइम दिखता हुआ लिखा हुआ दिख जाता है हम लोगों को कि 72 टाइम ऑन एवरेज होता है। ये बातें आपको पता होंगी। अगर मैं लोकेशन की बात करता हूं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड स्टर्नम के जस्ट बगल में होता है। ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, ये मेरा स्टर्नम हो गया, और ये स्टर्नम के जस्ट बगल यहां पे मेरा ह्यूमन हार्ट होगा, यानी कि यहां मेरा हार्ट होगा। ठीक है, ये बातें आपको पता होती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि कितने इनका वेट क्या होता है बच्चा, तो इनका वेट 300 to 450 ग्राम्स होता है। वेट की बात हो गई। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बोर्ड में नहीं पूछी जाती है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए बस। ओके, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बच्चा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आप बढ़िया तरीके से चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे। देखो, अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ह्यूमन
हार्ट की स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हालांकि ये ह्यूमन हार्ट ही है, लेकिन बेसिकली अभी हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो स्ट्रक्चर मैंने यूज किया है ये 2D स्ट्रक्चर है, और जनरली ये 2D स्ट्रक्चर टीचर्स आपको समझाने के लिए यूज करते हैं। आप बोर्ड एग्जाम के अंदर इस स्ट्रक्चर के जरिए अपनी बातों को समझा सकते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से, और एग्जामिनर इससे खुश भी हो जाएगा। हालांकि अगर वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें कि आपको ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, तब आप इस डायग्राम का यूज ना करें, तब आप प्रॉपर ह्यूमन हार्ट का ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं अभी बताऊंगा कि कहां पे कैसे बनाना। ओके ठीक है, चलो अभी हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट के। तो अगर मैं इंटरनल पार्ट को देखता हूं ह्यूमन हार्ट के, तो मैं देखता हूं उसमें 4 चैम्बर होते हैं। टोटल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, और आपको 4 चैम्बर सामने दिख रहे होंगे। ये पहला चैम्बर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। टोटल 4 चैम्बर बताओ, सभी बच्चों को 4 चैम्बर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ सर, यहां पर 4 चैम्बर दिख रहे हैं। तो टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को आर्टरिया बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। यानी कि जो अपर में है उनको आर्टरिया बोलेंगे, जो नीचे है उसको वेंट्रिकल्स बोल देते हैं। यहीं पर इन बातों को मैंने बढ़िया तरीके से लिखा कि जो आपके अपर चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर को हम आर्टरिया बोलते हैं, और जो आपके लोअर चैम्बर होते हैं उन लोअर चैम्बर को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दी कि अपर चैम्बर को हम रिसीविंग चैम्बर भी बोलते हैं, और लोअर चैम्बर को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स के नाम से भी जानते हैं। रीजन मैं आपको बता देता हूं। अब जरा ध्यान से देखना, जब आपको मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, अभी मैंने मैकेनिज्म आपको नहीं बताई, जब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा तो ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। हालांकि थोड़ी सी बातें भी समझिए। ऊपर वाले चैम्बर में ब्लड आता है, ऊपर वाले चैम्बर में ब्लड कहीं ना कहीं से आ रहा है, और नीचे वाले चैम्बर में ब्लड जा रहा है, नीचे वाले चैम्बर में ब्लड जा रहा है। तो अगर ऊपर वाले चैम्बर में ब्लड आ रहा है, यानी कि ये चैम्बर्स क्या कर रहे हैं? ब्लड को रिसीव कर रहे हैं। और नीचे वाले चैम्बर कहीं ना कहीं ब्लड को भेज रहे हैं, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिंपल सी बात हो गई कि, और जो आपके अपर वाले हैं उनको हम रिसीविंग चैम्बर कह रहे हैं, जो आपके लोअर चैम्बर हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर कह रहे हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बेसिक सी बातें थी। सभी बच्चा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, सभी बच्चा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। इसको लिखते चलना है, ये लॉन्ग आंसर है आपका। आंसर ऐसे ही बनाते चलना जैसे सामने लिखी हुई है, आप अपने रफ कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे 1 से 1.5 पेज का ही ये होगा। ठीक, मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों को देखते हैं। अभी तो हमने बेसिक बातें देखी है, चैम्बर्स के बारे में देखा है। अब अगर आप देखेंगे तो ये चैम्बर एक दूसरे से डिवाइड है। ऐसा नहीं कि चारों चैम्बर सामने मिले हुए हैं, आपस में नहीं मिले हुए। इनमें कोई ना कोई वॉल है, और ये वॉल के थ्रू देखो डिवाइड है। देखो यहां पर भी एक वॉल है, और यहां पर भी एक वॉल है। ये वॉल क्या कर रही है कि दोनों आर्टरिया और आर्टरिया को अलग रख रही है, और ये वाली वॉल दोनों वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स को अलग रख रही है। इन वॉल के नाम होते हैं, हमने क्या कहा, जो आपके राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम को डिवाइड करती है वॉल, उसका नाम होता है क्या? इंटर आर्टरियल स्पिटम। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। और अगर हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की, तो सामने वैसे ही नाम आ जाएगा कि इंटर वेंट्रिकल स्पिटम। ठीक है, सामने उसका नाम आ गया। आपको बस वॉल का नाम याद रखना है। यहां पर क्या हो गया? इंटर आर्टियल स्पेटम, और इसका हो गया इंटरवेंट्रिकल स्पेटम। ठीक है, नेम दोनों के याद हो गए क्या? दोनों वॉल के नाम याद हो गए क्या? ये आपको मेंशन करने पड़ेंगे। ऐसे ही नोट्स आपको बनानी पड़ेगी जैसे सामने आपको दिख रहा है। ओके ठीक है, बातें क्लियर हैं? ओके ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो, इनमें वॉल्व होती है। वॉल्व का मतलब होता है कैप जैसा कुछ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये आपका बच्चा क्या हो गया? राइट हैंड साइड हो गया। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहां पर आर्टरिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल होती है, और जो आपका राइट हैंड साइड है यहां पर भी एक वॉल्व होती है। इस वॉल्व को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व या मैट्रियम वॉल्व के नाम से जानते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है। और राइट वाली को हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ये देखने में कुछ ऐसी होती है, मैं दिखा भी देता हूं कैसी होती है। अगर मैं इसको बड़ा सा बनाऊं तो इसको मैं 3 चैम्बर में ऐसे डिवाइड कर दूंगा, और इसको मैं ऐसे बनाऊं तो क्योंकि ये बाइक मैट्रियम वॉल्व होती है तो केवल ये
एक ही वाल्व मतलब कि वाई हो गई ना, देखो दो पार्टों में डिवाइड है, 1 और 2, और ये 3 पार्टों में डिवाइड है। एक पार्ट इसका 1 पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट इसका ये हो गया, और तीसरा पार्ट इसका ये हो गया। जबकि ये वाई है तो यानी पहला पार्ट इसका ये हो गया और दूसरा पार्ट इसका ये हो गया, केवल दो पार्टों में डिवाइड है। ठीक है, तो यानी मैं लेफ्ट हैंड की बात करता हूं तो लेफ्ट हैंड में ये बाइकस्पिड वाल्व होती है और राइट हैंड में आपकी ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। दरअसल होता क्या है कि इस वाले वेंट्रिकल से कंप्लीट बॉडी में, ऑल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है। अभी मैं मैकेनिज्म आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इस वाले वेंट्रिकल से ऑल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है, यानी प्रेशर ज्यादा लगता है, और प्रेशर ज्यादा लगेगा तो हमें कम नंबर वाली वाल्व चाहिए होगी। ज्यादा नंबर वाली वाल्व फट सकती है, तो कम नंबर वाली वाल्व चाहिए होगी, तो हमने यहां पर बाई लगा दिया, यानी दो वाल्व जो रखता हो बाइकस्पिड वाल्व लगा दिया, और यहां पे हमने ट्राइकस्पिड वाल्व लगा दिया जिसमें 3 छेद हो, तो यानी ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गई। इस चीज को हमने मेंशन किया कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें बाइकस्पिड वाल्व, या इसी को मैं मैटेरियल वाल्व भी बोलता हूं, पाई जाती है, और जो आपके राइट हैंड साइड में है तो उसमें ट्राइकस्पिड वाल्व पाई जाती है। बढ़िया तरीके से हमने चीजों को मेंशन कर लिया है। सभी बच्चे जल्दी से इसको लिख लेंगे, सभी बच्चे जल्दी से इसको लिख लेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर ली इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। अब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, और ये मैकेनिज्म ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन दोनों के लिए सेम होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कहने का मतलब यही उसका होता है कि डबल सर्कुलेशन के बारे में बात बताओ। अब मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट कैसे काम करता है, किस तरीके से ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है, तो सभी बच्चे बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। हालांकि इसका एक वीडियो मैंने पहले ही बना के डाल दिया है, जो बच्चे हमें फॉलो कर रहे होंगे, जो बच्चे इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, उसको ये वीडियो पहले ही मिल गया होगा। आज हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, तो और बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलो देखो, 4 चेंबर हमारे पास हैं। एक चेंबर को हमने कहा कि भैया ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला चेंबर हो गया, और ये आपका राइट हैंड साइड वाला चेंबर हो गया। कुछ बातें आपको पहले से बता दूं, वैसे हम लोग लेफ्ट वाले को मानते हैं गंदा हाथ है, इससे हम खाना नहीं खाते। हालांकि जो लेफ्टी है उनके लिए भाई नहीं कह रहा, बट जनरली हम लोग लेफ्ट हैंड से खाना नहीं खाते, राइट हैंड से खाते हैं, क्योंकि लेफ्ट को हम गंदा मानते हैं। लेकिन ब्लड के केस में, इन केस ऑफ ब्लड, लेफ्ट वाला प्योर होता है, यानी कि लेफ्ट की तरफ हमेशा आपका प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। प्योर का मतलब यह है कि O2 वाला ब्लड सर्कुलेट होता है, जबकि राइट हैंड में हमेशा आपका इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर का मतलब कोई बता दे मुझे, इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, यानी कि CO2 वाला ब्लड सर्कुलेट होता है। अभी कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई। अब देखो जरा ध्यान से देखो, पहले मैं आपको नंबरिंग के थ्रू कुछ चीजें सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो, ये जो आर्टरिया है, जो अपर वाली आर्टरिया है, मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग कर रहा हूं। इस आर्टरिया में एक पाइप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, एक पाइप जुड़ा हुआ है। इस पाइप का नाम होता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इसका नाम होता है। क्या होता है, पल्मोनरी वेन। इस पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड यहां पे आर्टरिया में आता है, ब्लड आर्टरिया में आता है, और ये कौन सा वाला ब्लड रहेगा, O2 वाला ब्लड है। कौन सा वाला ब्लड है, O2 वाला ब्लड है। तो इस पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट हैंड साइड आर्टरिया में ब्लड आ गया है। तो ब्लड यहां पर भरेगा तो आपके जो बाइकस्पिड वाल्व थे ये क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे, और जब ओपन हो जाएंगे तो ब्लड अब कहां पे आने लगेगा, ब्लड अब आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। जब ब्लड यहां पर भी भर जाएगा तो आपके ये जो सेमी वाल्व होते हैं ये भी आपके ओपन हो जाएंगे, और ब्लड इस पाइप के थ्रू, जिसे मैं अरोटा बोलता हूं, इस पाइप के थ्रू ऑल बॉडी पार्ट में भेज दिया जाएगा, ऑल बॉडी पार्ट में भेज दिया जाएगा। तो आपको ये पहला सर्कुलेशन समझ में आया क्या, कि पल्मोनरी वेन में कहां से ब्लड आ रहा होगा, इसमें लंग्स से ब्लड आ रहा होगा, इसमें लंग्स से ब्लड आ रहा होगा, लंग्स से, यानी लंग्स से ब्लड कहां पे गया होगा, पल्मोनरी वेन में। ये लंग्स से कनेक्टेड होती है वेन, इसीलिए इसका नाम पल्मोनरी पड़ गया है। तो पल्मोनरी वेन से आपका पहले लंग्स से पल्मोनरी वेन में ब्लड आया होगा, यानी कि पहला नंबर मैं किसको देना चाहूंगा,
चाहूंगा, लंग्स को देना चाहूंगा। लंग्स से ब्लड कहां पे आया होगा? पल्मोनरी वेन में आया होगा। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां पे गया होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाले आर्टरिया में गया होगा। तीसरा नंबर दे देता हूं। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर में ये ब्लड कहां पे गया होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाले वेंट्रिकल्स में गया होगा। फिर फिफ्थ नंबर में ये कहां गया होगा? फिफ्थ नंबर में ये गया होगा आपके अरोटा में, और अरोटा के थ्रू इसको कंप्लीट बॉडी में भेज दिया गया होगा। ये पहला सर्कुलेशन हुआ। अब देखो, कंप्लीट बॉडी में ब्लड गया तो ब्लड कैसा हो जाएगा? ब्लड यहां से बेटा कैसा हो जाएगा? ब्लड आपका इंप्योर हो जाएगा। ब्लड इम्प्योर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कंप्लीट बॉडी में भेज दिया गया है। अब कंप्लीट बॉडी क्या करेगी? इस ब्लड के ऑक्सीजन का यूज कर लेगी और CO2 डाल देगी। CO2 डाल दिया मतलब ये इम्प्योर हो गया। तो अब इस इम्प्योर ब्लड को कहां पे, किसके थ्रू? अब इस इम्प्योर ब्लड को यहां पर लाया जाएगा। कहां पर? आपके राइट हैंड साइड वाले आर्ट्रिया में, यानी 6 नंबर में तो आपका ब्लड कहां पे था? कंप्लीट बॉडी पर था। 7 नंबर में ये ब्लड कहां पे आ गया? लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड वाले आर्ट्रिया में आ गया। अब देखो, यहां पर भी ब्लड आ रहा था, यहां पर भी ब्लड आ ही रहा है, बस यहां पर लंग्स के थ्रू आ रहा था और यहां पर ऑल बॉडी से आ रहा है। ऑल बॉडी से इम्प्योर ब्लड आ रहा है। प्योर ब्लड आ रहा है। अब इसको प्योर होने के लिए भेजा जाएगा। तो ये कहां पे है? अभी आर्टरिया में है। तो यहां पर आपके ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, यहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। तो इनके थ्रू इस ब्लड को भेज दिया जाएगा। कहां पर? राइट हैंड साइड वाले वेंट्रिकल्स में, और इस वेंट्रिकल्स के थ्रू इस आपके पल्मोनरी आर्टरिया के थ्रू इसको कहां पर भेज दिया जाएगा? लंग्स में भेज दिया जाएगा प्योर होने के लिए। इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि एक ही ब्लड 2 बार आपके हार्ट से होकर जा रहा है। एक बार तो वो प्योर फॉर्म में जा रहा है, एक बार तो वो प्योर फॉर्म में जा रहा है, और ये फर्स्ट टाइम हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम हो जाएगा। अभी ये सभी बातें मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। और यहां पर आपका इम्प्योर ब्लड आपका सेकेंड टाइम में जा रहा है आपके राइट हैंड साइड से। इसीलिए मैं इसको डबल सर्कुलेशन बोलता हूं, क्योंकि एक ब्लड 2 बार हार्ट से होकर गुजरता है, एक बार प्योरिटी फॉर्म में, एक बार इम्प्योरिटी फॉर्म में। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट हैंड साइड के आर्टरिया में, लेफ्ट हैंड साइड के आर्टरिया से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल्स में, फिर इसके बाद अरोटा के थ्रू कंप्लीट बॉडी में, कंप्लीट बॉडी से गया कहां पर? आर्टरिया में, वेन में, फिर लंग्स में। तो एक बार मुझे ध्यान से देखो, मैं अपने ऊपर भी समझा देता हूं ताकि चीजें यहीं पर रट जाएं। रिवाइज वाली हो रही हैं, सारी चीजें आपके दिमाग में यहीं पर सेट हो जाएं। सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड, मेरे 4 चैम्बर, 1 2 3 4 चैम्बर। लंग्स से ब्लड गया यहां पर आर्टरिया में, फिर गया यहां पर, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, यहां पर आया लंग्स में, यहां से गया लंग्स में। कहने का मतलब यह है कि यहां पर लंग्स के थ्रू ब्लड आ रहा है और यहां से लंग्स में ब्लड को भेजा जा रहा है प्योर होने के लिए। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई क्या? आ जाओ, इन बातों को लिखकर भी समझते हैं और बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी, और बढ़िया तरीके से ये बातें समझ में आएंगी जब आप लिखकर चीजों को समझेंगे। आ जाओ जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा जो ह्यूमन हार्ट है ना, वो ब्लड को पंप करता है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल बॉडी में पंप किया जाता है, इन ऑल बॉडी में पंप किया जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड को इन ऑल बॉडी से लेकर लंग्स में पंप किया जाता है। ये बातें आपको क्लियर होंगी। हम इनको 2 फेजों में डिवाइड करेंगे। एक फेज को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन और एक को हम कहेंगे रिलैक्सेशन। यानी जब ह्यूमन हार्ट पंप कर रहा होगा तो सपोज दैट ये ह्यूमन हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट है, तो एक बार ये रिलैक्स फेज में है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसे पिचकेगा, ये ऐसे ऐसे दबेगा। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स,
ऐसे करके। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको मैं कहता हूं सिस्टोल हो गया है, और जब आपका रिलैक्स होगा इसको कहूंगा डायस्टोल हो गया है। तो यानी जब सिस्टोल होगा तो पंपिंग होगी, और पंपिंग हो रही है तो मतलब हम कहेंगे कि प्योर ब्लड को क्या किया जा रहा है, ऑल बॉडी में सर्कुलेट किया जा रहा है। लेकिन जब डाइस्टोल होगा तो ऑल बॉडी से ब्लड को लाया जाएगा इन इन हार्ट में, इन बेटा हार्ट में। तो ये ऐसा हो रहा है, यहां पर हार्ट से भेजा जा रहा है कब, जब सिस्टोल हो रही हैं चीजें, यानी कि जब आपका हार्ट सिस्टोल हो रहा है तो यहां पर ब्लड को क्या किया जा रहा है, कंप्लीट बॉडी पर भेजा जा रहा है। लेकिन यहां पर कंप्लीट बॉडी से ब्लड को लाया जा रहा है, और जब लाया जा रहा है तो इंप्योर होगा, भेजा जा रहा है तो प्योर होगा। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्या ये बातें क्लियर हैं? 72 बीट्स होती हैं पर मिनट, ये मैंने आपको बता दिया है। ये सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या है? मैंने आपको बताया कि डबल सर्कुलेशन में क्या होता है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। तो डिस्कवरी इसकी की थी विलियम हार्वे ने, नाम इसका सामने है आपके। विलियम हार्वे ने पहली बार डबल सर्कुलेशन की बात कही, और इन्होंने कहा मैं इसको डबल सर्कुलेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्लड जो हमारा है वो टू टाइम्स लंग्स से जा रहा है। पहली बार जो ब्लड जा रहा है वो आपका प्योर जाता है, मतलब वो कंप्लीट बॉडी पर भेजा जाता है। लेकिन सेकेंड टाइम में कंप्लीट बॉडी से आपके इम्प्योर ब्लड को हार्ट के थ्रू लंग्स में भेजा जाता है। इसीलिए इसको मैं डबल सर्कुलेशन कह देता हूं। कौन कहा था? विलियम हार्वे ने कहा था। अब आ जाओ थोड़ी सी और ब्रीफ में डबल सर्कुलेशन की बातें कर लेते हैं, उन चीजों को लिख लेते हैं जो चीजें अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। मैं कहता हूं जुड़े रहो, ये रिवीजन है, आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, तभी आप इस रिवीजन को देख रहे हैं। अगर आपने पढ़ा है, समझा है, तो आपको ये रिवीजन लग रहा होगा और आपको मजा आ रही होगी। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं डबल सर्कुलेशन के, तो वो सब जाके देख लो बेटा, फिर एक बार यहां से रिवाइज कर लो चीजों को, तो मजा आ जाएगी आपको। और अगर समझ में आ रहा है तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम डबल सर्कुलेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। डबल सर्कुलेशन में हम क्या कहते हैं कि आप जरा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। लंग्स में क्या किया जाता है, लंग्स के थ्रू लेफ्ट हैंड साइड वाले आर्टरियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू, अभी अभी सारी बातें बताया था, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड को भेजा जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला वेंट्रिकल इसको क्या करता है, ऑल बॉडी में सर्कुलेट करा देता है। ये बातें सभी बच्चों को पता है क्या? ठीक है। अब क्या होता है, ऑल बॉडी से सभी ब्लड को लाया जाता है राइट हैंड साइड वाले आर्टरियम में। ये ब्लड को रिसीव करता है, कौन से ब्लड को? इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। और इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है कहां से? ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, सभी बॉडी के पार्ट से, और इसको भेज देता है कहां पर? और इसको भेज देता है राइट हैंड साइड वाले वेंट्रिकल्स में। कब भेजता है? जब आपका लंग्स रिलैक्सिंग फेज में रहता है। मैंने अभी आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड को भेजा जाता है, रिलैक्सेशन में ब्लड को लाया जाता है दोबारा से हार्ट में। फिर इसके बाद क्या होता है, इसको लंग्स में प्योरिटी के लिए भेज दिया जाता है। यहां पर 2 टाइम आपको ब्लड देखने के लिए मिलेगा। एक बार ब्लड यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, दोबारा इम्प्योर ब्लड यहां से फिर से जा रहा है। अब देखो 2 बार ये ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए तो मैं इसको डबल सर्कुलेशन कह देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, समझ में सभी बच्चों को आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ ह्यूमन हार्ट में। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जो आपके चैम्बर्स थे थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझ लो। देखो ऊपर वाले चैम्बर को हमने, इस वाले चैम्बर को, ये वाले चैम्बर और ये वाले चैम्बर को हमने आर्टरिया कहा था, इनको हमने वेंट्रिकल्स कहा था। आर्टरिया थोड़ा सा छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स देखने में बड़े होते हैं। ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, बच्चे बनाना सीख जाते हैं कैसे। कई यूट्यूब में वीडियो ऐसे अपलोडेड हैं जो डायग्राम को कैसे बनाते हैं वो सिखा रहे हैं। अगर आप सभी बच्चों का कमेंट ये आता है कि सर हमें सिखाइए कि कैसे ह्यूमन हार्ट बनाया जाता है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा।
क्या बातें क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम हो जाता है। और अब हम बात करते हैं लास्ट में ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेशन क्या है। कई बार तो केवल 2 नंबर में ही पूछा गया है कि ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेशन को डिफाइंड करना है, तो सीधा सा मतलब समझना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं ओपन सर्कुलेशन की बात करता हूं, जो हम में नहीं होता, हम में क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है। ओपन का मतलब यह है कि आपका बॉडी पार्ट जो है ना, वो आपके ब्लड में डूबा रहेगा, वहीं से उसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। लेकिन क्लोज्ड में ऐसा सिस्टम नहीं है। क्लोज्ड में वायर बिछी हुई है, वायर्स लगी हुई हैं, और इन्हीं वायर के थ्रू, यानी कि इन्हीं वाल्व के थ्रू ब्लड को बॉडी पार्ट तक भेजा जाता है और बॉडी पार्ट से दोबारा वापस लाया जाता है। यानी बॉडी का कोई भी पार्ट आपके ब्लड में डूबा हुआ नहीं होता है। उसके लिए पर्टिकुलर कोई ना कोई वेन होगी, या कोई ना कोई आर्टरी होगी, या कोई ना कोई कैपिलरीज होंगी, इन्हीं के थ्रू इनको भेजा जाएगा। और ये कहां पे होता है? हम में ह्यूमन हार्ट्स में होता, सॉरी ह्यूमंस में ये सर्कुलेशन देखने के लिए मिलता है। कौन सा? क्लोज्ड सर्कुलेशन। जबकि अगर आप कोई भी कीड़े मकोड़ों की बात करेंगे तो वो आपका ओपन सर्कुलेशन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि उनके ऑर्गन जो होते हैं वो ब्लड में डूबे हुए होते हैं। हमारे ऑर्गन ब्लड में डूबे हुए नहीं होते। हमारे ऑर्गन तक कनेक्शन पहुंचता है ब्लड का, किसके थ्रू? वॉल्स के थ्रू। वॉल्स में क्या हो सकता है आपका? वेंट्रिकल्स, वेन्स, कैपिलरीज, कुछ भी हो सकती हैं। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ओपन और क्लोज्ड में। बातें समझ में आ गई क्या? ठीक है, बातें समझ में आ गई तो आज के लिए धन्यवाद। आज हमने सीखा ह्यूमन हार्ट के बारे में। हाँ, एक क्वेश्चन और ह्यूमन हार्ट से पूछा जाता है, कई बार वेन और आर्टरी में डिफरेंस पूछा जाता है, उसका मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक होगी, लिखा होगा बोर्ड रिवीजन सीरीज करके होगी, उसमें आप टिक करेंगे तो बोर्ड रिवीजन सीरीज में पूरी सीरीज खुल जाएगी प्लेलिस्ट की। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ये वेन और आर्टरी वाला, आपको कैपिलरीज वाला वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर आप देख लें एक बार, अच्छी तरीके से चीजों को समझ लें, तो वो वाला क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा। बाकी ह्यूमन हार्ट का जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे बाहर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। सभी बच्चों ने रिवाइज किया होगा, मजा आई होगी। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस सीरीज के साथ जोड़े, वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करें। बाकी कमेंट जरूर कर दिया करें। सब्सक्राइब करें ना करें आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कभी नहीं कहता, बट लाइक और कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सभी बच्चों को मजा आई होगी इस रिवीजन में। ऐसे ही रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे और मजा करते रहे। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। हेलो।